हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अरण्या वेलनेस। दोस्तों, मैं अभी एक डिजीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा। बहुत सारे लोगों को आजकल स्टूल के साथ ब्लड आने लगता है। ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा आपको, लेकिन ये काफ़ी कॉमन हो गया है और लोग इससे काफ़ी ज़्यादा जूझ रहे हैं। तो मैं उसके बारे में आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, जिससे कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो उसके सिम्टम्स से मैच करके वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को पॉइंट्स भी बताने वाला हूं जिसको आपको फॉलो करना है। इसका सबसे पहला रीज़न होता है कि हमारा खान पान जो है, अगर हम अटपटा खाना, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली जो चीज़ें खाते हैं ना, तो हमारे पेट के अंदर अल्सर बन जाती है। अल्सर जो होता है एक तरह का फोड़ा यानी घाव का रूप ले लेता है, और जब वो फटता है तो फटने के साथ साथ वो हमारी बॉडी का जितना भी ब्लड होता है वो स्टूल के साथ हमारा लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों का बीपी लो हो जाता है। लोग बहुत ज़्यादा मतलब अनकॉन्शियस हो जाते हैं, यहाँ तक कि चलना फिरना वो एक कदम चल भी नहीं सकते हैं, और इससे ब्रेन हैमरेज और कोमा जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। पहला रीज़न तो ये है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा अगर गैस्ट्रिक की ट्रबल हो रही है और अचपचा खाना मतलब डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, तो ये सब चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत। और आगे जो इसमें जो प्रॉब्लम है उसमें जैसे गुर्दा है, उसमें अगर कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से भी हमारा जो है ब्लड का रिसाव हमेशा होता रहता है। तो ये सब तमाम इस तरह की चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है वो आपकी खान पान की वजह से है। वो आपको खान पान पर हमेशा ध्यान रखना है। आपको ये सोचना है कि हम कैसे अपना वर्कआउट करें, कैसे अपना रूटीन ठीक रखें, ताकि हमको गैस्ट्रिक ट्रबल ना हो और हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो। अगर आपकी ये सब सारी चीज़ें सही रहती हैं तो आपकी अल्सर और ये फोड़े वाली जो चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ इस तरह की नहीं होंगी, और ब्लड का रिसाव नहीं होगा। तो आप हमेशा नियमित वॉक करें और अपने खान पान पर ध्यान दें। अपनी किडनी से रिलेटेड जो गुर्दे से रिलेटेड चीज़ें हैं उसका रेगुलर चेकअप करवाते रहें। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जिनको आपको फॉलो करना है। अभी मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जिसको आप डेली यूज़ करिए, जिन लोगों को अगर ये प्रॉब्लम है, तो इससे भी आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। और ये प्रॉब्लम जो भी हम मैं पॉइंट बताऊंगा इसको यूज़ करके आप अपना 1-2 महीने बाद इंडोस्कोपी या अल्ट्रासाउंड जब आप करवाएंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि जो भी आपकी इस तरह की प्रॉब्लम हो रही थी वो काफ़ी हद तक आपका ठीक हो चुका है। तो इसको आपको 2-3 महीने तक यूज़ करना है, जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए उस पॉइंट को देखिए और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करें। थैंक यू। जिन लोगों को स्टूल के रास्ते, जिन लोगों को ब्लड आता है, उसके लिए जो सिंपल पॉइंट है, मैंने बहुत सिंपल मतलब बहुत ही छोटे पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो कि कोई भी कर सकता है। तो उसमें क्या करना है कि बिल्कुल टॉप से आपको सेंटर वाली एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। उस स्ट्रेट लाइन में इधर और इधर का पार्ट इक्वल होना चाहिए। और उसके बाद क्या करेंगे, मेथी का दाना या मैग्नेट जो है वो आपको लेने हैं। इसमें क्या होगा कि वाइट जो है, 2 वाइट जो है वो अपर साइड में आएगा और येलो जो है वो नीचे की साइड में। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो कैसे डिसाइड होगा कि जो वाइट है एक बिल्कुल सेंटर में आएगा जहाँ से हमारा फिंगर फोल्ड होता है। जो हमारा ये फिंगर जहाँ से ये बिल्कुल हम लोग जो फोल्ड करते हैं, तो एक वाइट जो है उसके बीच में आ गया और एक ऊपर, और उसी के जस्ट लगे हुए 2 नीचे येलो आएंगे। ये डेली आप इसको लगाकर 2-2 दिन भी रख सकते हैं। अगर चाहें तो आप नाइट में लगा लें, सुबह निकाल दें, या चाहें तो 2 दिन तक भी लगा कर रख सकते हैं। फिर आप थोड़ी देर का गैप देकर इसको दोबारा आप उस तरह से कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से आपको डेली यूज़ करना है। थैंक यू।